तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। और तेरी मंजिल हो, किसी और तेरी मंजिल है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। हरि बोल। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये डांस गल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। सपनों की नींद में ही ये गान गल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। पल भर का क्या भरोसा मेरी जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। किसी और तेरी मंजिल हो, और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। हरि बोल। जय हो। आके हरि लाल की। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई भी साथ देगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेना। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। हाथ जो दिया है उस हाथ लेके देना। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है, किसी और तेरी मंजिल हो, किसी और तेरी मंजिल है। किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जय हो। तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने आज तुझको घेरा। ममता के बंधनों ने जो आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने जो आज तुझको घेरा। सुख में सभी है साथी, दुख में नहीं
मन में भगवान से जुदा है। तक है धीर मन में भगवान से जुदा है। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है। खोला जब दिल को दर्पण उस घर में ही खुदा है। खोला जब दिल का दर्पण उस घर में ही खुदा है। दर्पण उस घर में ही खुदा है। सुख रूपी हो के दुख भी तू आज पा रहा है। आज पा रहा है। और तेरी मंजिल और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा 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 रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा। बोले बाल कृष्ण लाल की। हो आचार्य श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, बोले इस संसार में अगर कोई सुखी है तो वो कौन है? बोले जो मेरे राम जी के भक्त हैं, जो कृष्ण भक्त हैं। मेरे प्रेमियों, जितना सुख उनके पास है बोले उतना सुख और किसी के पास नहीं है। आदरणीय श्री सुखदेव जी का वंदन किया। जिन आचार्य सुखदेव जी महाराज ने जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण किया, 4 अंगुल की कौपीन भी शरीर पर धारण नहीं की, जन्म लेते ही और सीधे वन को जाने लगे। लेकिन जब वन को जाने लगे तो उनके पीछे पीछे उनके पिता व्यास जी चल रहे हैं। अब व्यास जी तो कहते हैं बेटा सुखदेव बेटा रुको, लेकिन सुखदेव जी ने पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा है। मेरे प्रेमी सुखदेव जी महाराज ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। बोले जिस मोह माया जंजार को छोड़ करके हम यहाँ आए, उस मोह माया जंजार में हमें हमारे पिताजी लेकर के जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा है। सूदे वन को जा रहे हैं। व्यास जी तो कहते हैं बेटा रुको बेटा रुको, लेकिन वृक्षों ने शायद व्यास जी को समझाने की चेष्टा की है। बोले जानते हैं जिनको आप अपना पुत्र कह रहे हो, बोले उन्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूं। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा, सुखदेव जी महाराज तो सीधे वन की ओर जा रहे हैं, लेकिन वृक्षों ने शायद उनको समझाने की चेष्टा की है कि त्याग सीखना है तो बोले हमसे सीखना चाहिए। त्याग यदि सीखना है तो हमसे सीखो। देखो हम पर पुष्प भी आते हैं, फल भी आते हैं, लेकिन वो हमारे पास कितने दिन तक रहते हैं? बोले कुछ क्षण हमारे पास रहते हैं, लेकिन पुनः हमें छोड़ करके चले जाते हैं। वृक्षों ने कहा हो सकता है बोले जो अब की बार तुम्हारा पुत्र बना हो वो कभी तुम्हारे पिताजी भी बने हो, ये भी तो हो सकता है। आए तुम्हारे पुत्र बन गए, कभी तुम इनके पुत्र बने हो। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। व्यास जी ने जब सोचा कि इतना बड़ा वीतरागी मेरा पुत्र है, लौटाने में असमर्थ रहा। मेरे प्रेमियों, ऐसे परम वंदनीय सर्वभूत हृदय मान्य श्री सुखदेव जी के चरणों में हम बार बार वंदन करते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो।
सज्जनों, जैसे आज हम इस पवित्र भूमि पर बैठ करके और कथा सुनने को एकत्रित हुए हैं, ऐसे ही पुराणों की विद्या के लिए परम एकांत, परम शांति का स्थान है और उस स्थान को हम लोग कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। बड़ी पवित्र भूमि है। 88,000 संत जन विराजमान हैं और वे सभी गृहस्थी संत हैं। हम लोग उन संतों को किसके नाम से जानते हैं? शौनकादिक ऋषियों के नाम से। लेकिन अपने कार्यों से निवृत्त होकर के जब प्रातः काल आकर के बैठे, एक ही चर्चा होती, कैसी भी हो लेकिन गोविंद का दर्शन होना चाहिए, कैसी भी हो लेकिन हमें परमात्मा का दर्शन होना चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। नित्य प्रतिदिन की भांति अपने कार्यों से निवृत्त होकर के जब श्री शौनकादिक ऋषि जब प्रातः आकर के बैठे, बस उन संतों की मंडली में श्री सूजी महाराज आ गए। श्री सूजी महाराज आए, देख करके शौनकादिक ऋषि खड़े हो गए। सज्जनों, इतना सम्मान किया। आओ महाराज, ब्राजिए, बैठिए, आज तो बड़ी कृपा है, आप जैसे संत का दर्शन हमें हो गया, आज तो हमारा जीवन धन्य हो गया। इतना सम्मान किया, इतना सत्कार किया। मेरे प्रेमियों, सूजी कौन है? उम्र कितनी है पता है? केवल 21 वर्ष की उम्र है। और ये है कौन? हमारे जो महर्षि वेद व्यास जी है ना, राजन, उनके परम लाडले प्रिय शिष्य हैं। विचार करो, इतनी छोटी उम्र वाले संत को जब बड़े बड़े संत देखकर खड़े हो जाते हैं तो समझना इनमें बोले कोई ना कोई दिव्य शक्ति जरूर है। इतना सम्मान किया, इतना आदर किया। श्री सूजी महाराज ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की और ऋषियों से बोले मैं तो आप लोगों से उम्र में बहुत काफी छोटा हूँ, आप लोग तो मुझसे उम्र में बड़े हो ना, आपने बोले ये आदर और सत्कार जो कियो आखिरकार क्यों कियो है? मैं तो उम्र में आपसे बहुत छोटा हूँ। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, बोले महाराज आप हमसे उम्र में ही तो छोटे हो ना। देखो शास्त्र कहते हैं धन मृदा बल मृदा आयो मृधा स्थितेव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा सच किंकरा शिष्य किंकरा। शौनकादिक ऋषि ने कहा, बोले महाराज कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई बोले कदाचित धन में बड़ा हो जाता है, किंतु जो ज्ञान में बड़े होते हैं ना, बोले वो तो सबसे बड़े होते हैं। हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ, ऐसी कथा सुनाओ बोले जिससे गोविंद की प्राप्ति हो जाए। कितना सूक्ष्म प्रश्न किया है। बोले ऐसी कोई कथा सुनाओ बोले जिससे हमें गोविंद की प्राप्ति हो जाए। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। आचार्य श्री सूजी महाराज बोले, हे ऋषियों, कृष्ण प्राप्ति करम। बोले सुनो, बोले अगर कृष्ण प्राप्ति करनी है, गोविंद को यदि प्राप्ति करना है तो ध्यान रखना, महात्मा संत और विद्वान उनके पास जाकर के बोले कभी व्यर्थ के प्रश्न मत करना। संतों के पास जाकर के ये मत कहना हमारे बेटे का विवाह नहीं हुआ है, बोले बेटे का विवाह कब होगा।
संतों के पास जाकर के ये मत कहना हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही है, महाराज कोई उपाय बताओ ना जिससे फैक्ट्री चलने लग जावे। शास्त्रों में लिखा है संत का क्षण और अन्न का कण बोले उसे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संतों के पास जाओ, अगर संत दर्शन होता है तो जाकर के बोले केवल एक ही प्रश्न करना, बोले ऐसो आशीर्वाद दो कि कन्हैया के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए, गोविंद के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जान। बोले दृष्टि को इतनी महान बनाओ, इतनी महान बनाओ कि आपकी दृष्टि में एक के अलावा बोले कोई दूसरा ना आए। भगवान की भक्ति कीजिए, परमात्मा की भक्ति करो, लेकिन भक्ति ऐसी करो बोले निष्ठा हमेशा में एक में रखनी चाहिए। हम राम जी के भक्त हैं तो देखो कृष्ण ये नहीं कहता कि आप राम जी की पूजा मत करो, राम जी की पूजा करनी चाहिए, राम जी की पूजा करनी चाहिए। शंकर जी के भक्त हैं, शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। दुर्गा जी के भक्त हैं, दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन उनसे प्रार्थना एक ही करनी चाहिए कि हे प्रभु, हे महादेव जी, हे हनुमान जी, हे राम जी, ऐसो आशीर्वाद दो कि कन्हैया के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए, कन्हैया के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। बोले दृष्टि को इतनी महान बनाओ कि आपकी दृष्टि में एक के अलावा बोले कोई और ना आए। लेकिन ये हमारा जीवन क्या है बताएं, हमारा जीवन है क्या? काली व्याली मुखे ग्रास त्रास हेतुए। आचार्य श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, क्या है हमारा जीवन? बोले एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है और अजगर सर्प ने अपना विशाल मुंह खोल रखा है और मैं बोले उस मुंह के भीतर बैठा हूं। मैं कहा हूं? उस सर्प के मुख के भीतर बैठा हूं। लेकिन मेरा ये जीवन सुरक्षित कब तक है? बोले जब तक वो सर्प अपना मुखारबिंद बंद नहीं करता बोले तब तक मैं जिंदा हूं। और जैसे ही उसने अपना मुखारबिंद बंद किया बोले तुरंत मेरी मृत्यु हो जाएगी, तुरंत मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए हम उस काल रूपी मुंह के ग्रास बने हुए हैं राजन, उस काल रूपी मुख के ग्रास बने हुए हैं। प्रतिज्ञा तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन देखो एक बात कहूं, बोल कर कुछ भी नहीं पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। एक सज्जन थे, रात्रि के 8:45 बजे कमरे में एसी चला करके विश्राम कर रहे थे, रात्रि के 8:45 बजे। लेकिन विश्राम करते करते उनको याद आई, बोले देखो इस व्यापार को करते करते अब बहुत दिन बीत गए। मन से आवाज आई, बोले इस व्यापार को करते करते काफी दिन हो गए। फिर भीतर से आवाज आई तो बोले फिर क्या करना है? बोले करना कुछ नहीं है। बोले कल हाईवे की बगल में 28 एकड़ जो जमीन पड़ी थी ना, बोले कल जाकर के खरीद लेता हूं, कल जाकर के खरीद लूंगा। फिर भीतर से आवाज आए, बोले महाराज अरे इतना धन है, इतनी संपत्ति, उस जमीन को खरीद करके क्या करोगे?
बोले उसमें एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनवाऊंगा, 200-400 लोग उस फैक्ट्री में काम करने को आएंगे। और देखो मेरे पास इतना धन होगा। बोले धनियों की जो लिस्ट है ना, उसमें सबसे पहला नाम किसका होगा? मेरा होगा, सबसे पहला नाम। और इतना धन मेरे पास होगा, सुबह का नाश्ता दिल्ली में करूंगा, दोपहर का बाल भोग बोले बॉम्बे में जाकर के करूंगा। ये बात है कब सोच रहा था? बोले रात्रि के 8:45 बजे एसी चलाकर जब कमरे में सो रहा था। लेकिन महाराज हुआ क्या? बोले जैसे घड़ी में रात्रि के 10 बजे बोले बेचारे का हार फैल हो गया, हार फैल हो गया। गया ना सोचना और विचारना, गया ना व्रत में। देखो ठाकुर जी क्या कहता है, परमात्मा कहता है यदि हमें कोई भी कार्य करना हो ना, उसके लिए सोचना नहीं चाहिए। हाँ सोचो, किसके लिए? बोले अगर कोई गलत काम करना है तो उसके लिए 100 बार सोचना चाहिए, बोले इसको करूं या ना करूं। लेकिन धार्मिक कार्यों के लिए कभी भी हमें सोचना नहीं चाहिए। बोले धार्मिक कार्यों के लिए हमें सोचना नहीं चाहिए। आचार्य श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों परमात्मा की जो कथा है बोले गुणमयी कथा है, इसलिए हमें उस कथा को भक्ति पूर्वक मन लगा करके उस कथा को सुनना चाहिए। क्योंकि परमात्मा ने हाथ दिए, पैर दिए, जिह्वा दी, ये केवल इसलिए नहीं दी कि हम इन विषय वासनाओं को भोगे। परमात्मा ने शरीर दिया, क्यों दिया? कि हमें शरीर से सत्कर्म करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए। सत्कर्म करोगे तो भगवान की प्राप्ति होगी, और यदि सत्कर्म नहीं करोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो आइए 2 मिनट भगवान हरि के चरणों में प्रवेश करते हैं, उसके बाद फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की हो। जय राधा रमण गिरधारी, हो जय जय राधा रमण गिरधारी, जय राधा रमण गिरधारी, जय 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 जय राधा रमण गिरधारी, हो जय जय राधा रमण गिरधारी, हो जय जय राधा रमण गिरधारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, 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 ओ जय जय राधा रमण गिरधारी, ओ जय जय राधा रमण गिरधारी, जय जय राधा है हो जय जय राधा गिरधारी। जय जय राधा रमण सभी गाएंगे। गिरधारी, ओ जय जय राधा रमण गिरधारी, जय जय राधा रमण गिरधारी,
नटनागर नवन छेने रसिया नागर नवल छेले रसिया ओ नटनागर नटनागर नवन छेने रसिया नटनागर नवल छेले रसिया राधा हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमणी हरि बोल जय जय राधा रमणी हरि बोल जय राधा रमणी हरि बोल जय जय राधा रमणी हरि बोल ओ जय जय राधा रमणी हरि बोल ओ जय जय राधा रमणी हरि बोल ओ जय जय राधा रमण हरि बोल बोलवा के बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे आचार्य श्री सूजी महाराज कहते हैं ऋषियों इसीलिए ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो चिंता बहुत करता है। राजन आज का जो व्यक्ति है बोले घर में थोड़ी सी भी बात हो जाए कलह हो जाए तो अपने माथे पर हाथ धर करके बैठ जाता है चिंता करने लग जाता है। और देखो चिंता करोगे चिंता क्या होती है पता है चिंता बड़ी अभागिनी और चिंता चिता समान चिंता बड़ी अभागिनी और चिंता चिता समान चिंता करोगे तो आपको चिता प्राप्त होगी इसलिए हमें चिंता को त्याग करके बोले चिंतन करना चाहिए ठाकुर जी का चिंतन करना चाहिए वर्णन करना चाहिए। राजन और यदि चिंता से मुक्ति पानी है तो हमें बोले गोविंद का गुणगान करना चाहिए भगवान का कीर्तन करना चाहिए सत्संग करना चाहिए मन में ये सोचो कि परमात्मा मेरे साथ है। देखो भगवान का वास कहाँ होता है विश्वासो फलदायक त्रिशूजी महाराज कहते हैं बोले परमात्मा का वास होता है विश्वास में और यदि परमात्मा के प्रति विश्वास है तो इस फूल में भी भगवान है इस डोरी में भी परमात्मा है इन पत्तों में भी भगवान है। तो यदि विश्वास नहीं मेरे प्रेमियों तो मंदिर में भी आपको ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। कहाँ है भगवान विश्वास में हमें विश्वास करना चाहिए गोविंद मेरे साथ हैं गोविंद मेरे पास हैं मन में ऐसा अनुभव करो परमात्मा मेरे साथ है। और यदि मन में ऐसा विश्वास करोगे ना तो मेरे प्रेमियों जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आ सकता है।
आदमी को दुख कब आता है? देखो आदमी ठीक है बीमार है, लेकिन सबसे ज्यादा बीमार कब होता है? जब बीमारी के बारे में सोचने लग जाता है। बोले मुझे तो बुखार आ गया है, अब कैसे उतरेगा ये? आदमी जब सोचने लगता है तो मेरे प्रेमियों बोले सोचते सोचते वो और ज्यादा बीमार हो जाता है। इसलिए परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। बोले जो होगा ये सब परमात्मा को देखना है। हम क्या कर सकते हैं? देने वाला भी राम जी और लेने वाला भी राम जी। इसलिए जो होगा वो तो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होगा वो जिंदगी में कभी नहीं होगा। इसलिए हमें भगवान का गुणगान करना चाहिए। आचार्य श्री सूत जी महाराज कहते हैं भागवत की कथा सुनने का अधिकारी तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुआ। राजन, एक बार जब देवताओं को पता चला राजश्री परीक्षित को सुखदेव जी भागवत रूपी अमृत पिला रहे हैं, तो स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के गए और जाकर के सुखदेव जी से जाकर के बोले इसकी अदला बदली कर लीजिए। एवं विनिमय जाते सुधारा क्या प्रप्यता प्रपाशयामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृता। देवताओं ने सुखदेव जी से जाकर के कहा, बोले इसकी अदला बदली कर लो। ये जो भागवत रूपी अमृत है इसे तो आप हमें पिला दो, और देखो हम राजा श्री परीक्षित जी के लिए स्वर्ग से अमृत लेकर के आए। बोले ये पी लेगा तो अमर हो जाएगा, लेकिन भागवत रूपी अमृत बोले आप हमें पिला दो। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। अब सुखदेव जी ने जब ध्यान लगा करके देखा, बोले देवता बड़े चालाक हैं। बोले जिस अमृत को आप लेकर के आए हैं पता है, बोले व्यक्ति को पान करने के बाद भी बोले मरना पड़ता है। इस अमृत की और इस अमृत की बोले बराबरी कैसे हो सकती है? कहां स्वर्ग का अमृत और कहां श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत, बोले दोनों की बराबरी बोले नहीं हो सकती है। दोनों की बराबरी नहीं होगी, एक संग कैसी हो सकती है? स्वर्ग में जाकर के वहां के अमृत का पान करने के बाद भी व्यक्ति को गिरना पड़ता है। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्। बोले बार बार जन्म लेता है, बार बार मर जाता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार मर जाता है, लेकिन भागवत अमृत का पान जिसने कर लिया उसका तो बोले आवागमन का कुचक्र हमेशा के लिए मिट जाता है। आवागमन की बोले हमेशा के लिए छुट्टी हो जाती है। इसलिए आचार्य श्री सूत जी महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी ने देवताओं को भागवत रूपी अमृत का दान नहीं दिया, और जब भागवत रूपी अमृत का दान नहीं मिला तो इसकी देवताओं ने ब्रह्मा जी से आकर के शिकायत की। ब्रह्मा जी से आकर के शिकायत की, बोले भागवत रूपी अमृत हमको प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा आखिरकार इसमें है क्या? आचार्य श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, अब तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक तराजू लेकर के आए और एक पलड़े में तो श्रीमद् भागवत को विराजमान किया, और दूसरे पलड़े में बोले जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, बोले सबको रख दिया। लेकिन जब तोलना चाहा आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज, मेरे प्रेमियों, जैसी ब्रह्मा जी ने तराजू में लेकर के तोलना शुरू किया,
एक पलड़े पर दुनिया के समस्त साधनों को रखा और दूसरे पे बोले केवल श्रीमद् भागवत को रखा है। लेकिन जिस पलड़े में श्रीमद् भागवत कथा को विराजमान किया बोले वो तो नीचे को झुक गया, और जिस पलड़े में दुनिया के धर्म ग्रंथों को रखा राजन बोले वो ऊपर उठ गया। ब्रह्मा जी ने जब देखा तो ब्रह्मा जी के नेत्रों में अश्रु की धारा बहने लगी और देवताओं से कहा बोले ये जो भागवत है बोले कोई साधारण पोथी नहीं है, इसको साधारण पोथी मत समझना। ये क्या है बोले भागवत भगवान का दिव्यमय स्वरूप है। इसमें क्या है बोले मेरे गोविंद भगवान श्री कृष्ण भगवान इसमें साक्षात विराजमान है, कृष्ण स्वरूपमय श्रीमद् भागवत है। इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा से इसका अध्ययन किया था। लेकिन सप्त श्रवण की विधि क्या है ये नारद जी ने सनत कुमारों से सीखा था। अब तो सोनकादिक ऋषियों ने कहा देखो गुरुदेव ये बात हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आई। हाँ यहाँ तक तो ठीक है, नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से इसका अध्ययन किया, लेकिन सप्त श्रवण की विधि क्या ये नारद जी ने सनत कुमारों से सुना है, ये हमारी समझ में नहीं आया है। क्योंकि हमने सुना है नारद जी हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, और ये सत्य बातें हैं। नारद जी कभी एक जगह ठहरते नहीं हैं, और सनत कुमार ऐसे सुनते हैं बोले एक जगह से और दूसरी जगह जाते नहीं हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। बोले अब नारद जी तो 7 दिन एक जगह बैठ नहीं सकते, और सनत कुमार बोले एक जगह से दूसरी जगह उठ करके जा नहीं सकते। फिर ऐसी परिस्थिति में बोले नारद जी ने सनत कुमारों से कैसे भागवत कथा को पढ़ा ये आप हमें कृपा करके बताएं। बोले हम सुनना चाहते हैं। आचार्य श्री सूजी महाराज कहते हैं ऋषियों देखो मन में कभी क्या होता है कई कई प्रकार की बातें आ जाती हैं। राजन कई कई प्रकार की बातें अगर कथा सुनने में आने लगे तो देखो कथा का आनंद नहीं ले पाते हैं। भागवत की कथा में इसलिए बोले हमेशा 5 बातों को याद में रखना चाहिए। बोले 5 बातों को हमेशा उतार करके रखना चाहिए। पहली बात तो यह है बोले भागवत का जो स्थान हो बोले सुंदर होना चाहिए, जहां बैठ करके और कथा सुनने में मन लगे ऐसा स्थान होना चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। दूसरी बात बोले भागवत कथा का गान सुंदर शब्दों में गाया जाए, जो सामने वालों की समझ में आए ऐसा गाएंगे तो ही समझ में आएगा। तीसरी बात है बोले भागवत का ज्ञान, बोले ज्ञान पूर्वक सुनना चाहिए। चौथी बात है भागवत का ध्यान, उसको एकाग्र होकर के मन लगा करके सुने। और 5वीं बात है बोले कान, बोले हमारे जो कान हैं एकदम भागवत से जुड़ जाएं तो ही कथा सुनने का आनंद मिलता है, और यदि कान हमारी कथा से नहीं जुड़े तो फिर आनंद प्राप्त नहीं होगा। शौनकादिक ऋषियों ने कहा बोले महाराज अब सनत कुमार तो ऐसे संत हैं जो कभी घूमते नहीं, और नारद जी ऐसे संत हैं बोले जो कभी एक जगह ठहरते नहीं। फिर ऐसी परिस्थिति में बोले नारद जी ने सनत कुमारों से कैसे भागवत का अध्ययन किया, कैसे पढ़ा, आप कृपा करके हमें बताएं। आचार्य श्री सूजी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही है। बोले देखो एक बार नारद जी उदास होकर के बड़ी तीव्र गति से दौड़ते जा रहे थे। जगह जगह गए
हरि क्षेत्र गए, सेतु बंद गए, रामेश्वरम गए, जगह जगह गए, लेकिन नारद जी के मन को बोले कहीं भी शांति नहीं मिली। बड़ी तीव्र गति से दौड़ते जा रहे, लेकिन जैसे आगे चले क्या हुआ, चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बोले चारों भाई नारद जी को मिले। जब सनत कुमारों ने नारद जी को देखा तो पूछने लगे, नारद जी क्या बात है, अरे आप इतने उदास क्यों हो, क्या बात है? हमने तो सुना है बोले कोई कितना भी निराश हो और नारद जी का दर्शन हो जाए तो बोले हमेशा के लिए मुस्कुराने लगता है। और देखो यहां तक सुना है कि नारद जी ने जिसके गले में कंठी बांधी, नारदो देव दर्शन, बोले जिस प्राणी को नारद जी का दर्शन हो जाए बोले परमात्मा से मिलने से बोले उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन इतने बड़े संत होकर के आज स्वयं दुखी हैं, क्या बात है नारद जी, आज उदास क्यों हो, क्या बात है? नारद जी खड़े होकर के रोने लगे, बोले क्या बताऊं महाराज, में तो पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वोते मामिति पुष्करम चा प्रियागम चा काशी गोदावरी। बोले मैं पृथ्वी पर आया और पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझ करके बोले मैं पृथ्वी पर आया। सत्य कहता हूं सनत कुमारों जी, बोले मैं जगह जगह गया, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतु बंद गया, रामेश्वरम गया, लेकिन सत्य कहता हूं बोले मेरे मन को बोले कहीं भी शांति नहीं मिली। लेकिन महाराज जैसे ही मैं श्रीधाम वृंदावन में आया और जैसे मैंने वृंदावन में प्रवेश किया तो बोले मैंने एक कौतूहल देखा। क्या देखा है? बोले जैसे मैंने वृंदावन में प्रवेश किया तो मैंने एक दृष्टि देखा, एक युवती है और उसकी बगल में बोले दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं। मैंने जैसे वृंदावन में प्रवेश किया तो मैंने जब इस कौतूहल को देखा तो उस युवती ने मुझे बुलाया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मम चिंता विनाशनम। बोले हे साधु बाबा एक क्षण भर के लिए ठहरो और मेरी चिंता का आप हरण करके जाइए। मैं उस स्त्री के पास गया, जाकर के प्रणाम किया, मैंने हाथ जोड़ करके पूछा, देवी आप हो कौन? बोले मेरा नाम है भक्ति और मेरी बगल में ये जो पुरुष पड़े हैं ये दोनों मेरे अपने पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है बेरा। लेकिन देखो जैसे मैं वृंदावन में आई, नारद जी जैसे मैं वृंदावन में आई बोले माँ तो जवान हो गई और देखो वृंदावन में आते ही मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग बोले दोनों बोले व्यर्थ हो गए, बूढ़े हो गए। ऐसा कोई उपाय बताओ कि मेरे जो पुत्र हैं उनको वही अवस्था प्राप्त हो जाए। नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले माता जी देखो वृंदावन में अगर कोई जवान है तो वो कौन है? कौन? बांके बिहारी। देखो वृंदावन में अगर कोई जवान है तो वो है भक्ति। कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना आ जाए, बैरागी कितना भी बड़ा क्यों ना आ जाए, लेकिन वृंदावन में जो भक्ति है और जो प्रेम है मेरे प्रेमियों, उस प्रेम के सामने हर चीज फीकी पड़ जाती है। आप लोग तो गए ना वृंदावन, कितना आनंद मिलता है।
मैं सत्य बता रहा हूँ, वृंदावन एक बार अगर चले गए ना तो मेरे प्रेमियों आने का मन ही नहीं करता, इतना आनंद वृंदावन में आता है। कौन कौन नहीं गया वृंदावन? ऊपर को हाथ करो। सब गए? बाकी चलो जो नहीं गए उनको हम वृंदावन लेकर के चलते हैं। आप 2 मिनट हमारे संग और आप भाव से वृंदावन चलना है। बोले बांके बिहारी लाल की। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे, दोनों हाथों से। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। तेरा मन चल रे कोड़ी लगे नारदा में, राधे राधे गाएंगे। जय हो हरि वृंदावन के बांके बिहारी। ओ वृंदावन के बांके बिहारी। वृंदावन के बांके बिहारी। ओ वृंदावन के बांके बिहारी। ओ ओढ़ के बैठे कांवरिया काली। ओढ़ के बैठे कांवरिया काली। ओढ़ के बैठे रे कांवरिया काली। ओढ़ के बैठे कांवरिया काली। वहीं पे मिले जय हो। बेश्राम, राधे राधे गाएंगे। मन चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। और राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, सम सम गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, सम सम गाएंगे। कोड़ी लगे नारदा में, राधे राधे गाएंगे। मन चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। जय हो वृंदावन बांके बिहारी लाल की।
वृंदावन में यमुना किनारा ओ रे, वृंदावन में यमुना की धारा, ओ वृंदावन में यमुना किनारा रे, ओ वृंदावन में यमुना की धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा रे, निर्मल शीतल की बहती है धारा, ओ निर्मल शीतल बहती है धारा, ओ निर्मल शीतल बहती है धारा। तोहे मिल जाए रिवा तोहे मिल जाए जहो श्याम राधे राधे गाएंगे, ओ तुझे मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, ओ श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, ओढ़ी लगे नारे धाम राधे राधे गाएंगे, मन सुन रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। जय हो। बांके बिहारी लाल की निधिवन की है रे शोभा प्यारी, निर्मल की हरे शोभा प्यारी, ओ निधिवन की है शोभा प्यारी, ओ निधि बन की है शोभा प्यारी, ये हरिदास जो के रे बांके बिहारी, दास जो तेरे बाके बिहारी, ओ हरिदास जो के रे बांके बिहारी, ओ हरिदास जो तेरे बाके बिहारी, तेरे बन जाए हो तेरे बन जाए बिगड़े काम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे सभी गाएंगे, और राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा।
पागल का पागलपन देखो रे, ओ पागल का पागलपन देखो रे, पागल का पागलपन देखो, ओ प्रभु के खातिर तन मन देखो रे, प्रभु की खातिर तन मन देखो, ओ प्रभु की खातिर तन मन देखो रे, प्रभु की खातिर तन मन देखो। और देखो बरसानों का में राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, और राधे राधे गाएंगे, ओ सम सम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, ओ सम सम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, सम सम गाएंगे, चले वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, और राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, ओ सम सम गाएंगे, हे राधे राधे गाएंगे, ओ सम सम गाएंगे, हे राधे राधे गाएंगे, ओ सम सम गाएंगे, हे श्यामा श्यामा गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, हे श्यामा श्यामा गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, हे राधे राधे गाएंगे, हे सम सम गाएंगे, हे राधे राधे गाएंगे, सम सम गाएंगे, चल रे हो मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। बोलवा के हरि लाल की। जय हो। नारद जी ने कहा, बोले महाराज मैं जैसे श्रीधाम वृंदावन गया और मैंने जैसे ही श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश किया तो मैंने कौतूहल देखा, और मैंने जब उस माता जी से पूछा तो बोली ये दोनों मेरे पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है बैराग। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप ही बताओ कि ज्ञान बैराग का जो बुढ़ापा है बोले वो कैसे दूर होगा, भक्ति देवी के मन में जो कष्ट की निवृत्ति है बोले वो कैसे समाप्त होगी। आचार्य श्री सूर्य महाराज कहते हैं, ऋषियों सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, देखो यदि भक्ति देवी के कष्ट को दूर करना है और ज्ञान बैराग के बुढ़ापे को यदि दूर करना है तो देखो नारद जी ऐसा तो एक ही साधन है और वो है श्रीमद् भागवत कथा। अगर भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों को बोले श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराएं तो बोले उनका बुढ़ापा बोले दूर हो सकता है। नारद जी बोले, महाराज बोले मैंने तो वेदों का पाठ किया है, अध्ययन किया है, और वेदों को पाठ से जब कोई असर नहीं हुआ तो बोले केवल भागवत से क्या हो सकता है। सनत कुमारों ने कहा, नारद जी देखो वेद क्या है, आपने वेदों का अध्ययन किया वो तो सब ठीक है, लेकिन वेद क्या है, बोले देखो वेद है वृक्ष, और वेद रूपी जो कलम वृक्ष है उसका अमृत में जो पका हुआ फल है वो है श्रीमद् भागवत। बोले जब तक तुम भक्ति देवी को ज्ञान बैराग को बोले श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुनाओगे बोले उनके कष्ट की निवृत्ति नहीं मिट सकती है। नारद जी ने पूछा तो ये बताओ हम भागवत करें कहाँ, बोले
हरिद्वार में करो, सुंदर गंगा जी का तट है मेरे प्रेमियों, आप वहां जाकर के कीजिए। आचार्य श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, अब तो नारद जी सूदे उत्तराखंड गए और सरस्वती नदी के पावन तट के किनारे पर बैठ करके एक छोटा सा व्यास मंच बनाया और चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई उस मंच पर आसीन हो गए। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। सामने नारद जी बैठे हैं और नारद जी ने 3 आसन और डाले, एक भक्ति के लिए, दूसरा ज्ञान के लिए और तीसरा बैराग के लिए, और प्रार्थना की, हे भक्ति माता आप आवो, हम जो भागवत कथा करा रहे हैं ना, बोले केवल बोले आपके लिए करा रहे हैं। आचार्य श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, बोले अब तो ऐसा वातावरण बन गया, बोले मानो जैसे कोई कुंभ का मेला लगा हो। इतनी भीड़ लगी है, हजारों संत आ रहे हैं, सैकड़ों जा रहे हैं, हजारों आ रहे हैं, सैकड़ों जा रहे हैं, ऐसा वातावरण बन गया मानो बोले कोई कुंभ का मेला लगा हो। कथा कराने वाले कौन हैं? बोले संत नारद जी हैं। कथा कराने वाले बोले वो भी संत नारद जी, और कथा करने वाले बोले वो भी संत सनत कुमार, और कथा को सुनने वाले बोले वो भी संत हैं। अब तो जिसको भी पता चले कथा कराने वाले कौन हैं, नारद जी हैं, करने वाले सनत कुमार, बोले जैसे पता चले ना, बोले सुनते ही चले आते हैं और आकर के बैठ जाते हैं। हजारों संतों की भीड़ लगी है। भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के, ज्ञान और बैराग को लेकर के आए, और मेरे प्रेमियों बोले सबसे आगे आसन पर आकर के बैठ गई। लेकिन जैसे सनत कुमारों ने जैसे ही भागवत कथा को जैसी प्रारंभ किया, तो नारद जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, महाराज देखो बोले मैं शास्त्रों में कभी भी बोले कोई भी भ्रम नहीं करता हूं, तर्क वितर्क नहीं करता। शास्त्रों में तर्क वितर्क करना ये अपराध होता है, लेकिन अगर कोई भी बात समझ में ना आए तो बोले उसका समाधान करना चाहिए। नारद जी बोले मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं, बोले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। पहली बात तो यह है, मैं जानना चाहता हूं, बोले जिस व्यक्ति ने कभी सत्कर्म ही ना किया और किसी के द्वारा यदि 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा आकर के सुने और उसे मोक्ष मिल जाए तो देखो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। लेकिन जिस व्यक्ति ने कभी कोई सत्कर्म ही ना किया हो, हमेशा जो क्रोध रूपी अग्नि में जलता रहे, ऐसा परायण व्यक्ति जिसने कभी माता पिता के चरणों की सेवा ही ना की हो, क्रोध रूपी अग्नि में हमेशा जलता रहे, देखो ऐसा व्यक्ति मरने के बाद क्या होता है? बोले प्रेत बनता है। नारद जी बोले महाराज, बोले क्या ऐसी प्रेत आत्मा को बोले श्रीमद् भागवत कथा सुनने से बोले मुक्ति हो पाएगी? प्रेम से बोलो जय श्री राधे। जिस व्यक्ति ने कभी कोई सत्कर्म ही ना किया हो, कभी माता पिता के चरणों की सेवा ही ना की हो, हमेशा क्रोध रूपी अग्नि में जलता रहे, और जो वर्ण संकर पद्धति से जो उत्पन्न हो, वर्ण संकर पद्धति का मतलब क्या होता है जानते हो? बोले माँ तो किसी बिरादरी की हैं और पिताजी बोले किसी दूसरी बिरादरी के हों। माँ किसी बिरादरी के हों और पिताजी बोले किसी दूसरी बिरादरी के, और ऐसी परिस्थिति में बोले जो बालक जन्म लेकर के आता है ना, मरने के बाद बोले बहुत महान प्रेत आत्मा मिलती है, बहुत बड़ा प्रेत बनता है। और प्रेत का मुख कितना होता है? बोले सुई की नोक के बराबर, बोलने की क्षमता नहीं रहती। नारद जी ने पूछा महाराज
मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बोले क्या ऐसी प्रेत आत्माओं को भी बोले गोविंद की कथा, श्रीमद कथा भागवत सुनने से मोक्ष मिल सकता है? इस बात को जाओ श्री सूजी महाराज ने सुना तो नारद जी से बोले, नारद जी आपको पता नहीं है कि भागवत कथा सुनने से बोले कैसी कैसी महान प्रेत आत्मा को मुक्ति मिली है। तुंगभद्रा तटे, बोले मैं आपको बताऊंगा, बोले गोविंद की कथा सुनने से बोले कैसी कैसी महान प्रेत आत्माओं को मोक्ष मिला। तुंगभद्रा तटे, बोले नारद तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था और उस नगर का नाम था उत्तम नगर। राजन, वर्ण धर्म का पालन करने वाले सभी समृद्ध लोग उसमें वास करते हैं और उसी ही नगर में एक पंडित जी भी रहते हैं और उन पंडित जी का नाम था आत्मादेव। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। आत्मादेव का मतलब क्या है बताएं? बोले जिसने अपनी आत्मा में और देव तत्व का दर्शन किया, राजन वो आत्मादेव होता है। आत्मादेव इतने सुशील ब्राह्मण थे। घर में एक तुलसी का वृक्ष था, घर में एक गौ थी, एक पत्नी थी। लेकिन 6 वर्ष हो गए गौ की पूजा करते करते। 6 वर्षों से बोले उन्होंने जो गौ है बोले बछड़े को भी जन्म नहीं दिया। 6 वर्ष हो गए। राजन 6 वर्षों से रोज अपने हाथों से तुलसी में जल डालता है, लेकिन 6 वर्षों से तुलसी हरी भरी नहीं हुई, तुलसी सूख जाती है। आपको एक बात कहूं, जिस घर में अगर तुलसी सूख जाए, मेरे प्रेमियों समझ लेना इस घर में कोई ना कोई व्याधा जरूर है। वो हमें संकेत देती हैं, संकेत करते हैं, बोले इसमें कोई ना कोई व्याधा जरूर है। इसीलिए हमें उसका समाधान करना चाहिए, किसी से जानकारी करनी चाहिए और उसका समाधान करना चाहिए। आत्मादेव जी ने कहा 6 वर्षों से रोज अपने हाथों से जल देता हूं, लेकिन फिर भी पता नहीं जाने क्यों सूख जाती है। एक पत्नी है, नाम है धुंधली देवी, या था नाम तथा गुण। धुंध माने क्या है? अंधकार। धुंध माने क्या है? अंधकार। अंधकार किसको कहते हैं? बोले बुराइयों को कहते हैं। बुराइयां क्या होती हैं? अगर 4 माताएं एक जगह बैठ जाएं, देख लेना फिर कैसी बुराइयां होती रहती हैं। इतना सुंदर सत्संग होता है, आप नहीं देख पाओगे। ये क्या होती हैं? बुराइयां होती हैं। देखो ठाकुर जी क्या कहता है, परमात्मा क्या कहता है, हमारे लिए चाहे कोई कितना भी कुछ करे, बुरा सोचे भला सोचे, लेकिन शास्त्री कहते हैं हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, हमें कभी उसके लिए बोले कभी गलत नहीं सोचना चाहिए। भला किसी का कर ना सके, बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत चलना। अगर हम किसी का भला ना कर सकें मेरे प्रेमियों, तो गलत सोचना, बुरा सोचना ये अपराध होता है। और धुंधली देवी में सबसे बड़ी बुराइयां क्या थी पता है? बोले उसका रहन सहन अच्छा नहीं था, खाना पीना भी ठीक नहीं था। जो आजकल हम लोग खाते हैं ना, पहले कौन खाता था? अब देखो बाजारों में जाकर के देखना, कोई चाट पकौड़ी की अगर दुकान में लगी ना, आप देखना लाइन लगी रहती है। वो कोई फायदा नहीं करता है। जो हम बाजार में खा के आते ना, ठीक है, अगर कोई मन करता है खाने का, अपने घर पे बनाओ, शुद्ध बनाओ, खाओ, थोड़ा खा लो। कहते जिनका खान पीन ठीक ना हो वो धुंधली देवी होती है। वातावरण जिनका शुद्ध ना हो वो धुंधली देवी है। और जिनके लंबे लंबे नाखून हो, रखते ना इतने इतने लंबे नाखून है मेरे प्रेमी, वो धुंधली देवी होती है। बुरा मत मानना, ये एक शौक चल गया है, इतने इतने लंबे नाखून। अच्छा आप बताओ लंबे नाखून किसके रहते हैं? पता है?
आप लोगों को पता है, फिर भी पता नहीं क्यों जाने इतने लंबे लंबे नाखूनों को रख लेते हैं। आचार्य श्री सूत जी महाराज कहते हैं, राजन यथा नाम तथा गुण। देखो कभी कभी क्या होता है, हमारा जो नाम होता है ना, उस नाम से हमारे भीतर गुण आते हैं। पहले जब भी कोई बालक घर में जन्म लेकर के आता तो मेरे प्रेमी उसका नाम कैसा रखते थे? रामदास, कृष्णदास, भगवान दास, श्यामदास रखते थे कि नहीं रखते? क्यों रखते? बोले दिन में 2-4 बार अगर अपने पुत्र का भी नाम लेंगे तो समझ लो बोले भगवान का नाम आ गया। लेकिन आजकल कैसे नाम रखते हैं? रिंकू, टिंकू, चिंकी, पिंकी, लाली। क्या इन नामों से हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है? अगर नाम ही रखना है तो देखो हमें परमात्मा के नाम से नाम जोड़कर एक रखना चाहिए। चलो परमात्मा का नाम नहीं लेते, अगर दिन में 2-4 बार भी अपने पुत्र का नाम लोगे ना, बेटा रामदास इधर आओ, बेटा श्यामदास इधर आओ, तो समझ लेना भगवान का नाम आ गया। उल्टा नाम जपा जग जान, उल्टा नाम जपा जग जाने, उल्टा नाम जपा जग जान, उल्टा नाम जपा जग जाने। वाल्मीकि भय ब्रह्म समानी, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाने, उल्टा नाम जपा जग जाने, उल्टा नाम जपा जग जाने। उल्टा नाम जपा जग जानी, वाल्मीकि में ब्रह्म समानी। क्या बोलते? मरा मरा मरा। जब मरा से राम आ सकता है तो क्या राम से भगवान नहीं आ सकते हैं? इसलिए हमें बच्चों का भी नाम यदि रखना है तो मेरे परमात्मा के नाम से नाम जोड़ करके रखना चाहिए। यथा नाम तथा गुण। नाम का धुंधली देवी, धुंध माने अंधकार। मेरे प्रेमियों, लेकिन जब पति देव यजमानी संभाल करके आते थे ना, तो आरती की थाली लेकर के आती और ऐसे आरती उतारती मानो अनुसुईया के बाद इन्हीं का नंबर आया। इतना सम्मान करते थे। अब बेचारे भोले भाले पंडित जी थे, सीधे साधे, उनको क्या पता कि ये जो सम्मान कर रही हैं ये ऊपर से कर रही हैं या भीतर से कर रही हैं। और जैसे ही पतिदेव यजमानी संभालने चले जाएं, सो राजन वही मनोरंजन शुरू कर देती। कभी उससे झगड़ा किया, कभी वहां चोरी करके आई, कभी उसको मार के आई, वही झगड़ा शुरू कर देती थी। और भगवान कहता है ये जो तुम दिखावटी प्रेम करते हो ना, बोले करते भी अच्छा नहीं लगता है, बनावटी प्रेम अच्छा नहीं लगता है। निर्मल मन जन सो मोह पावा, निर्मल जन सो मोह पावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा, निर्मल जन सो मोह पावा। मोहे कपाटी छले, मोहे कपाटी छले, क्षेत्र न भावा, निर्मल जन सो मोह पावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा। मोह कपट छल चित्र न भावा, मोह कपट छले चित्र न भावा। मोह भगवान कहता है ये जो कपट करते हो ना, छल क्षेत्र न भावा,
ऊपर से तो बोलो राधे राधे महाराज जी जय श्री कृष्णा, लेकिन मन ही मन में सोचने लगे, बोले महाराज जी मेरी गली में आना फिर तुमको मैं बताऊंगा ये क्या होता है, छल होता है, कपट होता है, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा कहता है कि जो कपट है ना ये मुझे कहते भी अच्छा नहीं लगता। अरे प्रेम करना है तो बोले अंदर से प्रेम करना चाहिए। प्रेम यदि करना है निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अगर मन को बनाना है तो अंतकरण का निर्मल जल ऐसी वाणी बोलिए और मन का आपा खोए और को शीतल करे और आपो शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे आप शीतल होए। देखो अगर किसी से कोई बात बोलनी है तो ऐसी बोलो कि सुनने से उसके मन में शीतलता पैदा हो जाए। मन में देखो कोई कितना भी दुखी क्यों ना हो, निराश क्यों ना हो, और हम थोड़ी जा करके थोड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं ना तो क्या होता है उसका थोड़ा दुख कम हो जाता है। इसलिए आचार्य श्री सूजी महाराज कहते हैं ऋषियों, आत्मा देव जी नित्य प्रतिदिन रोज अपनी गौ की पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं जाने क्यों बाज हो गई। एक दिन बैठे 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 सोच रहे थे, बोले रोज तो मैं अपने हाथों से गौ की सेवा करता हूँ, रोज तुलसी को जल देता हूँ, लेकिन ना तो गौ ने कोई बछड़ा बछिया दिया और ना मेरी तुलसी हरी भरी होती है। बैठे बैठे आत्मा देव जी सोच ही रहे थे, सुराजन उतनी देर में क्या हुआ, बोले उनके पड़ोसियों का आना शुरू हो गया। देखो एक बात कहूं, अगर किसी नगर में कोई भला व्यक्ति रहता है ना तो मेरे प्रेमियों उसके जो पड़ोसी होते हैं ना वो उससे भी भले होते हैं, उससे भी भले होते हैं। अगर कोई दुखी है तो पड़ोसी का कर्तव्य क्या होना चाहिए, जाकर के थोड़ी बातें करें, समझाएं, जिससे थोड़ा दुख कम हो जाए। पड़ोसी को यह करना चाहिए ना। लेकिन आज के समय में पड़ोसी अपने दुख से दुखी नहीं, बोले पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी हो जाता है। आत्मा देव जी इतने सुशील ब्राह्मण देवता बैठे बैठे सोच रहे, थोड़ी देर में क्या हुआ, उनका एक पड़ोसी पहुंच गया। जाकर के बोले पंडित जी जयराम जी की। आत्मा देव जी ने देखा, बोले हाँ बैठो भैया, जयराम जी की बैठो। बोले क्या बैठे महाराज? बोले लगता है आप उदास हो। बोले आप उदास क्यों हैं? आत्मा देव जी बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बोले कोई ना कोई बात जरूर है महाराज, हमने आज तक उदासी नहीं देखी और देखो आप उदास बैठे हैं, कोई ना कोई बात तो जरूर है। आत्मा देव जी बोले भैया ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बात कैसे नहीं है? देखो 6 वर्ष हो गए देखते देखते, आप रोज इस गौ की सेवा करते हो, जल पिलाते हैं, चारा डालते हो, लेकिन ये बांझ हो गई। तुलसी को रोज जल देते हैं, 6 वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी जाने क्यों सूख जाती है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। आत्मा देव जी ने कहा, बोले भैया देख जल तो मैं रोज देता हूँ, रोज गौ की सेवा करता हूँ, अब जाने को तो तुलसी हरी भरी नहीं होती और जाने को गौ को बछड़ा बच्चिया नहीं देती, इसमें मेरा क्या कसूर है? बोले महाराज बताएं। बोले आपके घर में कोई पुत्र नहीं है, इसलिए आप पुत्रहीन हो। आपके घर में बेटा नहीं है, इसलिए बोले जो भी श्रद्धांजलि आप परमात्मा को देते हो ना, बोले परमात्मा बोले तुम्हारे हाथों से दी हुई श्रद्धांजलि को बोले स्वीकार नहीं करता है। ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, ठाकुर जी स्वीकार नहीं करता है। और यदि कोई ब्राह्मण आ जाए और पता चल जाए इसके घर में कोई बेटा नहीं है तो बोले बिना भिक्षा लिए बोले लौट करके चला जाता है।
आत्मा देव जी ने सुना, बोले मैं पुत्रहीन हूँ, मैं पितरों को श्रद्धांजलि देता हूँ, स्वीकार नहीं करते, ठाकुर जी का भोग लगाता हूँ, स्वीकार नहीं करता। कोई साधु महात्मा आए बिना भिक्षा लिए लौट करके चला जाता है। क्या फायदा इसे शरीर को रखने से है? अगर मैं शरीर से किसी संत की भी सेवा करूं और मेरी सेवा को यदि स्वीकार ना करे तो ऐसे शरीर को रखने से कोई फायदा नहीं। मन में विचार किया, वन में गए और तुंगभद्रा नदी के किनारे बैठे बैठे सोच रहे हैं, बोले मैं घर लौट करके नहीं जाऊंगा, जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति का वर ना मिले मैं लौट करके नहीं जाऊंगा। आचार्य श्री सूजी महाराज कहते हैं, ऋषियों आत्मा देव जी बैठे बैठे सोच ही रहे थे। सो थोड़ी देर में क्या हुआ, बोले झाड़ी में से एक महात्मा जी निकल करके आए। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। महात्मा जी निकल करके आए, आकर के आत्मा देव जी को देखा, बोले लगता है बोले कोई कर्म कांडी ब्राह्मण है, लेकिन इस घोर वन में अकेला क्यों बैठा है? भाई कोई व्यक्ति दुखी है तो पूछना तो चाहिए। महात्मा जी आए, आत्मा देव जी के सामने जाकर के बोले, बोले पंडित जी क्या बात है? बोले दूर दूर कोई घर नहीं है, नगर नहीं है, घोर वन है। बोले आप इस घोर वन में और इस नदी के किनारे आप क्यों बैठे हो? जब महात्मा जी ने आकर के कहा, श्री सूजी महाराज कहते हैं, ऋषियों आत्मा देव जी खड़े होकर के रोने लगे। बोले भगवान मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, मेरे घर में कोई बेटा नहीं है, और यदि मैं परमात्मा का भोग भी लगाता हूं ना तो वो मेरे भोग को स्वीकार नहीं करता है। भिखारी मेरे द्वारे पर भीख लेने आए और यदि पता चल जाए इसके घर में पुत्र नहीं है, बिना भिक्षा लिए लौट करके चला जाता है। घर में गऊ है वो भी बाज हो गई, तुलसी का वृक्ष है वो भी सूख गया। महाराज जब तक पुत्र प्राप्ति का वर नहीं मिलेगा मर जाऊंगा, लेकर लौट कर घर नहीं जाऊंगा। महात्मा जी बोले भले आदमी, कोई तो वन में आता है मुक्ति पाने, कोई वन में आता है भक्ति करने, कोई वन में आता है भगवान को प्राप्त करने, कोई वन में जाता है इस मोह माया जंजाल से छुटकारा हो जाए। और तू वन में भी आया तो बोले मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए। महात्मा जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने आत्मा देव जी को बहुत समझाया, समझाते हुए बोले मोक्षा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद त्वज संसार वासिनम। बोले पंडित जी आपके मन में जो पुत्र कामना है, बोले एकमात्र अज्ञानता है। अज्ञानता है, अरे क्या करोगे पुत्र लेकर के? देखो यदि पुत्र हो जाता तो समझ लेते परमात्मा की कृपा है और हमारे घर पुत्र हो गया है, और पुत्र ना हो तो भी परमात्मा की कृपा है, और पुत्र होकर के मर जाए तो भी परमात्मा की कृपा है। लेकिन यदि घर में पुत्र नहीं होता है तो कितने दिन रोते हैं? 2-4 वर्ष ही तो रोते हैं ना। फिर मन को समझा लेते हैं, बोले चलो नसीब में नहीं था तो नहीं आया, क्या करें। हमारे राम अवतार पंडित जी ने बहुत मन को समझाया था, लेकिन मेरे खाटू श्याम महाराज ने इनकी सुनी। कौन कहता है भगवान नहीं सुनते? मेरे प्रेमियों कहते मानो तो देव नहीं तो भीत का लेवे है। अगर परमात्मा को मानो और भगवान को यदि समझो तो मेरा परमात्मा कभी किसी की झोली को खाली नहीं रखता है, लेकिन परमात्मा को समझना पड़ता है।
क्योंकि परमात्मा को समझना भी एक बहुत टेढ़ा हो गया है, भगवान को नहीं समझ पाते हैं। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। हो भगवान का कोई रूप होता है क्या? हाँ होता है महाराज, मंदिर में देखे ना, अगर मंदिर में भगवान हमने देखे और उस रूप में भगवान हमारे पास चल करके आए तो हम भगवान को पहचान सकते हैं, और अन्यथा अगर किसी रूप में भी भगवान आए तो बोले हम नहीं पहचान पाएंगे। भगवान का कोई रूप नहीं होता है। आचार्य श्री सूजी महाराज कहते हैं, ऋषियों, आत्मा देव जी को पंडित जी ने बहुत समझाया। बोले क्या करोगे पुत्र लेकर के? देखो पुत्र नहीं होता है तो कितने दिन रोते हैं? 2-4 वर्ष रोते हैं, फिर मन को समझा लेते हैं, और पुत्र होकर के मर जाए तो भी 2-4 वर्ष रोते हैं। लेकिन पुत्र होकर के यदि नालायक हो जाए, कुपुत्र हो जाए, तो याद रखना 2-4 वर्ष नहीं, आपको जिंदगी भर रोना पड़ेगा। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि जितनी ममता, जितना प्रेम यदि हम अपने पुत्र से करते हैं, यदि परमात्मा से उतना प्रेम किया जाए तो मेरा परमात्मा बोले कभी किसी को धोखा नहीं देता है। जैसी ममता हम परमात्मा में बनाते हैं, मेरे प्रेमियों, यदि वैसी ममता हमें ठाकुर जी में बनाई जाए तो मेरा ठाकुर जी कभी किसी को धोखा नहीं देता है, मेरा परमात्मा कभी किसी को निराश नहीं करता है। इसलिए हमें परमात्मा से वही ममता रखनी चाहिए जो हम अपने बच्चों से रखते हैं, अपने पुत्रों से रखते हैं। आचार्य श्री सूजी महाराज कहते हैं, ऋषियों, आत्मा देव जी बोले, महाराज यही तो दिक्कत है, इन महात्माओं के सामने अगर थोड़ी सी दुख को बता देते हैं ना तो बोले पूरा बखान शुरू कर देते हैं, ऐसा करो वैसा करो। मुझे तो ये बताओ पुत्र होगा कि नहीं होगा, और याद रखना यदि पुत्र नहीं हुआ तो आपके सामने प्राणों को छोड़ दूंगा, और ये ब्रह्म हत्या है बोले वो आपको लगेगी। आचार्य श्री सूजी महाराज कहते हैं, ऋषियों, अब तो महात्मा जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन देखो संत किसे कहते हैं? शांति हृदय नवनीत समाना, संति हृदय नवनीति समाना, संति हृदय नीति समाना, संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत माने क्या होता है? मक्खन। नवनीत माने मक्खन, और मक्खन को यदि थोड़ा सा तपन में रखोगे तो थोड़ी सी तपन को देख करके मक्खन पिघल जाता है। संति वचन नीति समाना, संति हृदय नवनीति समाना, संति हृदय नवनीति समाना। आगम निगमे पुराने बकारा, आगम निगमे पुराने बकारा। बोल मां के हरिलाल की जय हो।
लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। लाडली लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। लाडली अद्भुत नजारा तेरी बरसाने में। बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। जय हो। हरि झांकियाँ तेरे महल की कर रहे सबू देवीगण। कर रहे सबू देवीगण। झांकियाँ तेरे महल की कर रहे सब देवगण। कर रहे सब देवगण। आ गया बैकुंठ सारा तेरे बरसाने में। आ गया बैकुंठ सारा तेरे बरसाने में।
अभी कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़ कर। अभी कहाँ जाऊं किशोरी तेरे बरसाना छोड़कर। अभी कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़ कर। तेरे दर को छोड़ कर मेरे जीवन का किनारा, मेरे जीवन का किनारा तेरे बरसाने में लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। सहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में है। तेरे बरसाने में है लाडली लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। राधा रानी सरकार की जय हो। आचार्य श्री सूजी महाराज कहते हैं ऋषियों, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भावेसा एवं संद्रात्मा बुद्धि प्रेमा निगदते। बोले जैसी ममता हम संसार में करते हैं, यदि वैसी ममता यदि परमात्मा में की जाए तो देखो परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देता है, कभी कष्ट नहीं देता है। लेकिन महात्मा देव जब आत्मा देव जी को समझाने लगे, आत्मा देव जी ने कहा, बोले महाराज मुझे आप भाषण मत सुनाइए, ये जो भाषण दे रहे हैं ना मुझे मत कहो, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए, इतना बताओ कि मेरे बेटा होगा या नहीं होगा। याद रखना मर जाऊंगा लेकिन घर लौट करके नहीं जाऊंगा जब तक पुत्र प्राप्ति का मुझे वर नहीं मिलेगा। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज, आचार्य श्री सूजी महाराज शौनकादिक ऋषियों को समझा रहे हैं। महात्मा जी ने आत्मा देव जी के ऊपर दया आई, झोली में से एक फल निकाला, हाथ पर रख दिया और बोले जाओ और अपनी पत्नी को खवा देना, पुत्र हो जाएगा। आत्मा देव जी फल को लेकर के आए, धुंधली देवी को ला करके दिया
और कहा देखो ये संत प्रसादी हैं, अगर इस प्रसादी को आप ग्रहण करोगी तो हमारे पुत्र जरूर होगा। फल को दिया और देकर के यजमानी सामान लेने निकल गए। आचार्य श्री सूजी महाराज कहते हैं, ऋषियों, धुंधली देवी ने फल को हाथ में ले तो लिया, लेकिन फल को लेकर के और देख देख करके रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। बेटी बेटी सोच रही हैं, बोले मैं अगर इस फल को खाऊंगी तो मुझे पुत्र जरूर होगा। और पता है, बोले माँ जब पुत्र को जन्म देती है तो कितनी पीड़ा होती है, और मैंने कभी पीड़ा को सहन करना ही ना सीखा, कैसे खाऊं इस फल को। उतने में एक पड़ोसन आई और जैसे धुंधली देवी से पूछा कि आप क्यों बैठी बैठी रो रही हो, क्या बात है, उदास क्यों हैं? तो उन्होंने पूरी कथा सुनाई। बोले हमारे पति देव ये फल लेकर के आए और हमें आकर के बोले फल को खा लेना, बेटा हो जाएगा। और मुझे पता है संत प्रसादी और संत वाणी बोले कभी खाली नहीं जाती। मैंने अगर इस फल को खाया तो बेटा होगा, मुझे पता है पुत्र होगा। लेकिन जानती हो जब माँ को पुत्र जन्म देती है तो माँ को कितना कष्ट होता है। अगर 100 बिच्छू एक साथ मिलकर के डंक मारे, उतनी पीड़ा तब माँ को नहीं होती जितनी पीड़ा पुत्र को जन्म देते होते समय होती है। और आप तो जानती हैं कि मैंने दुख को सहन करना ही ना सीखा। और चलो ये भी कोई बात नहीं, फल को खा भी लूं और दुख को सहन भी करूं। तो मैंने सुना है बोले जब पुत्र होता है ना तो घर में ननद वगैरह भी आती है, और मेरे जब पुत्र होगा तो मेरी ननद भी तो आएगी ना। अब मैं तो पलंग पर पड़ जाऊंगी, ऐसा ना हो मेरी ननद आए और पीछे से बोले मेरे धन को लेकर के चले जाए। ऐसे ऐसे विचार भाव धुंधली देवी के मन में आने लगा। धुंध माने क्या है? अंधकार। ये मैंने पहले ही बताया, जिनके जीवन में विचार ही गंदे हों, विचार ही बुरे हों मेरे प्रेमियों, फिर वो भगवान की प्रेम का नहीं बन सकते हैं। भगवान उसे कैसे मिल सकते हैं? लेकिन पड़ोसी से कहा आप एक काम करो, जो भी बालक तुम्हारे घर में जन्म लेकर के आए मुझे देना, मैं आपको बहुत सारा धन दूंगी। बोले इस फल को क्या करें? बोले इस फल को एक काम करते हैं, गऊ को खिला देते हैं, जिससे गऊ के पुत्र भी हो जाए और फल की परीक्षा भी हो जाए। आचार्य श्री सूजी महाराज कहते हैं, ऋषियों, समय को देखते हुए पड़ोस के घर जो बालक जन्म लेकर के आया, लाकर के धुंधली देवी को दिया। आत्मा देव जी को सूचना भेजी, मन में बहुत प्रसन्नता हुई, बड़ी धूमधाम से अपने पुत्र के जन्मोत्सव को मनाया। ठीक 3 महीने बाद जिस फल को गऊ को खिलाया, उस गऊ ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका शरीर तो मनुष्य जैसा, लेकिन जो कान थे वो एकदम गऊ जैसे, इसलिए उसका नाम रख दिया गौकर्ण। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधकारी महाखल हो गया। मेरे प्रेमियों, जिस घर में एकलौता पुत्र हो उस घर में माता पिता को बड़ी सावधानी से काम करना चाहिए, क्योंकि बच्चे की सबसे पहली गुरु कौन होती है? माँ। और यदि माँ चाहे अपने पुत्र को संत बना दे, माँ चाहे चोर बना दे, माँ चाहे डाकू बना दे, लुटेरा बना दे, और माँ चाहे तो एक संत बना दे। सबसे पहली गुरु होती है माँ, दूसरे नंबर पर आते पिताजी। लेकिन अगर कोई बालक खराब हो जाए तो किसका नाम आता है? पिताजी का आता है। बोले फलाने का बेटा है? माँ का नाम क्यों नहीं लेती? क्योंकि माँ संस्कार ही नहीं डल पाती है। मेरे प्रेमियों, माँ का फर्ज होता है कि बच्चे की अपने हाथों से सेवा करे, अपना दूध पान कराए। कहती जितनी शक्ति माँ के दूध में होती है उतनी शक्ति और किसी वस्तु में नहीं होती। इसलिए माँ को अपने पुत्र को दुग्ध पान कराना चाहिए और
हनुमान चालीसा का पाठ याद करना चाहिए, सुबह बच्चा स्कूल जाए टिफिन तैयार करना चाहिए। मेरे प्रेमियों के माँ की सेवा करने का फर्ज होता है। और आत्मा देव जी से क्या हुआ, यही पर थोड़ी सी गलती हो गई, क्योंकि जिस घर में एकलौता पुत्र होता है ना, और यदि माँ बाप ने उसको बचपन में नहीं संभाला तो मेरे प्रेमियों बिगड़ने के थोड़े आसार बन जाते हैं, क्योंकि दोनों का प्रेम उसके ऊपर आ जाता है। और जहां दोनों का प्रेम आ जाए मेरे प्रेमियों, बच्चा बिगड़ ही जाता है। इसलिए अपना जो फर्ज है हमें अपने फर्ज को निभाना चाहिए राजन। इसीलिए आज आत्मा देव जी से गलती हो गई और धुंधकारी को संस्कार नहीं दे पाए। धीरे धीरे बड़ा होने लगा, गोलियों से खेलने लगा, कंसों से खेलने लगा, कभी उसको पीट करके आए, पढ़ने जाए वहां से चोरी करके लाए। और जब आत्मा देव जी के शिकायत आए तो क्या कहता, बोले छोटा है ना, बालक है, बड़ा होकर के संभल जाएगा। सोचना चाहिए जब बचपन में नहीं सुधरा तो बड़ा होकर क्या सुधरेगा, है वो तो फिर हमें सुधार डालेगा। इसका परिणाम क्या हुआ राजन, धुंधकारी महाखल हो गया। रात्रि के 12 बजे अपने घर लौट करके आए। 12 बजे लौट करके घर आता, मस्तक पर काली पट्टी बंधी रहती, हिंसक जीव जंतु जानवरों को काट काट करके मार मार करके कांधे पर लटका करके लाता। और जब आत्मा देव जी ने समझाया तो कहने लगा कि देखो बुढ़ा गए हो तो आपकी बुद्धि सटा गई, हम तो जो भी करते हैं ना बोले ठीक करते हैं। आज आत्मा देव जी को महात्मा जी की बात याद आ गई। बोले अगर पुत्र नालायक हो जाए, कुपुत्र हो जाए तो बोले जिंदगी भर रोना पड़ता है। इससे तो यही अच्छा था कि मेरे कोई पुत्र ही नहीं होता। मेरे प्रेमियों, बेटा बेटा सोचने लगा, प्रात होते ही घर को छोड़ करके वन में जाऊंगा। रात्रि के 12 बजे घर में बैठा बैठा सोच ही रहा था, सो गोकर्ण जी महाराज आए और आकर के आत्मा देव जी को प्रणाम किया है। आचार्य श्री सूची महाराज कहते हैं संसार की दृष्टि में केवल गोकर्ण ही ऐसा पुत्र है जो आत्मा देव जी को पिताजी कह करके बुलाता है। आत्मा देव जी को बहुत सुंदर उपदेश दिया। आत्मा देव जी प्राप्त होते ही वन में गए। मेरे प्रेमी धुंधकारी ने सोचा अच्छा हुआ कि पिताजी वन में गए। रात्रि में माँ से धुंधली देवी से धन मांगा, धन नहीं दिया, माँ को मारने लगा, पीटने लगा। रात्रि में माँ ने क्या किया, घर को छोड़ करके गई और एक कुएं में जा करके अपने शरीर को छोड़ दिया, आत्महत्या कर ली। कहते जिस घर में बच्चे का संभालने वाला कोई ना हो वो बालक थोड़ा बिगड़ ही जाता है। धुंधकारी ने क्या किया, बोले 3 वेश्याओं को घर में ला करके रख लिया और मेरे प्रेमियों रात्रि के 12 बजे डांके डाल डाल करके घर आता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, तीनों वेश्याओं ने मिल करके धन के लोभ से, देखो वेश्या क्या होती हैं, वो धन की लोभिन होती हैं, उन्हें क्या चाहिए, धन चाहिए, कहीं से भी लेकर क्या हो। और धन के ही कारण आज क्या हुआ, तीनों ने मिल करके और सोते हुए धुंधकारी के मुखार बिंद में दहकते हुए अंगार ला करके डाले और जिससे उसकी अकाल मृत्यु हो गई। देखो अग्नि में जलने से या फांसी खा करके अगर कोई मर जाए, एक्सीडेंट किसी का हो जाए, वो मर जाए, जब तक हमारी उम्र पूरी नहीं होती, अगर उम्र से पहले यदि वो मर जाता है तो मेरे प्रेमी उसकी आत्मा भटकती रहती हैं। यदि अच्छा काम किया है तो क्या होता है, वेटिंग लिस्ट में नाम लिखा रहता है। यदि कोई बुरा काम किया है तो वो प्रेत आत्मा बनकर के भटकता रहता है। और ऐसा ही धुंधकारी के साथ हुआ। गांवकर जी महाराज रात्रि में जब वन से आए और जैसे अपने घर में प्रवेश किया और जैसे भजन करने को जब बैठे तो कई प्रकार की आवाजें आने लगी।
कई कई प्रकार की छाया दिखने लगी। मेरे प्रेमियों, कमंडल में से जल लिया, उस प्रेत आत्मा पर छिड़का। कौन हो भैया, आप मुझे इस तरह क्यों डरा रहे हैं? एक प्रेत छाया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और हाथ जोड़ करके बोली, मैं भ्राता त्वाद्योमास्मि, एम भ्राता त्वाद्योमास्मि, मैं कोई और नहीं, आपका भाई धुंधकारी हूँ। देखो थोड़ी देर में आरती होने वाली, अगर कोई जा रहा है ना तो आरती करके जाएं। अभी कुछ ही देर में आरती होगी, क्योंकि आज कथा का समय थोड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि आज लेट शुरू हुई थी। मेरे प्रेमियों, कल की जो कथा है वो 2 बजे से और